जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। फिर कई बार कमेंट करके हमारे साधक कहते हैं कि गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला। इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन घंटी का निशान नहीं दबाया है। अगर बेल आइकन दबा देंगे और उसको भी ऑल कर देंगे तो आपके पास जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है धन प्राप्ति का मतलब एक मशीन मानो आप। धन प्राप्ति की साधना नहीं, उसको मशीन मानो आप। अगर आपने ये साधना धनतेरस के दिन कर ली तो हम नहीं जानते आपके घर में धन की कभी कमी आ ही नहीं सकती है। आप किसी को भी इस जड़ी के माध्यम से शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर बता सकते हैं, आप कड़ा हुआ खजाना बता सकते हैं, आप यहाँ तक भूत भविष्य वर्तमान भी बता सकते हैं। अब आपको ये पेड़ कब लाना है, कब प्राप्ति करना है। एक प्रियवासा का पेड़ होता है, प्रियवासा का पीले कलर का फूल आता है, उसको प्योर सोना माना गया। प्रियवासा को सोना ही मान लो। तो अगर ये साधना प्राप्त करना चाहते हैं आप तो इसकी जड़, प्रियवासा की जड़ आपको 11 के दिन, जो 11 आने वाली है, 11 के दिन इस पेड़ की जड़ को लाना है आपको। पहले तो आपको करना क्या है, 11 के दिन जाएंगे, सुबह के टाइम जाएंगे, उसको न्योता देंगे कि हे प्रियवासा वृक्षराज, मैं आपके द्वारा कुछ साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सुबह 11 के दिन एक लोटा जल, तांबे के पात्र में एक लोटा जल, तांबे का ना हो तो पीतल का पात्र, एक लोटा जल आपको लेकर जाना है, उसकी जड़ में डालना है। थोड़ा सा उस पर रोरी, हल्दी और कुमकुम और अक्षत लेके जाना है। अक्षत भी आपको टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सेंगे होने चाहिए। साधना का विशेष महत्व है सेंगे अक्षत, मतलब आपके दाने जो है ना चावल के टूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि खंडित चावल से आपकी साधना खंडित हो जाएगी। ऐसे चावल भी आपको बिल्कुल सेंगे छाँट के रख लेना, 4-5 दाने, कुछ ज़्यादा नहीं, इधर 4-5 दाने रख लेना है, जो उधर छोड़ेंगे आप उस पर। और 4-5 दाने आपको न्योता के लिए रखना पड़ेंगे उसको। तो जो 4-5 दाने हैं उनको आप पीले, घर पे पीले चावल बोलते हैं। जैसे अपन किसी को निमंत्रण देने जाते तो पीले चावल देते, शादी के ब्याह को निमंत्रण देते तो पीले चावल। तो कुछ चावल आपको पीले रंग के रख लेना है, तो उनको आपको निमंत्रण देते समय उनको देना है। तो प्रियवासा की जड़ आपको 11 के दिन एक लोटा जल ले जाना है, एक लोटा जल को उधर आपको उनकी जड़ में चढ़ाना है और प्रियवासा से प्रार्थना करना है वृक्ष से, हे वृक्षराज, मैं अत्याधिक धन न होने के कारण मैं अत्याधिक परेशान हूँ, मेरा फलानी जगह से कर्ज चढ़ा हुआ है, या जो लोगों को दुखी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उनको जन कल्याण करूँ, मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताऊँ, मैं कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ऐसा आप उनके पास बोलना है कुछ। तो 11 के दिन सुबह पहुँच जाएंगे तो एक लोटा जल उनकी जड़ में अर्पित करेंगे और एक पान ले जाएंगे। तो पान पे एक लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का सिक्का उस पर रख के उनको अर्पित करेंगे प्रसाद। और जो आपके अक्षत हैं तो उनके सामने लेके खड़े हो जाना, ये वृक्षराज, मैं आपके द्वारा एक सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद है ये सिद्धि प्राप्त हो जाए। और ये आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, ये हमारे पीले चावल हैं, इसके द्वारा आपको हमारे घर या जहाँ आपका साधना का काल रहेगा वहाँ आपको ले जाके स्थापित करना है। उधर आप कह के उनसे आ जाना कि फलानी जगह मैं साधना करूँगा, अपने घर की छत पर करूँगा या घर कमरे में करूँगा, जहाँ भी आप साधना करना चाहते हो तो निमंत्रण देना उनको। ठीक है, ये सब हो गया। अब आप 11 के दिन शाम के समय जाएंगे, उस वृक्ष को आपको किसी वैसी चीज़ से उखाड़ना जिससे उनको लगे,
लगना नहीं। कोई लकड़ी की पहनी चीज़ हो उससे उसकी जड़ को उखाड़ना, पेड़ सहित अगर उखड़ा है तो पेड़ सहित लाना, और नहीं उखड़ पाए अगर पेड़ टूट जाता है तो उसकी जड़ ही लाना, कोई दिक्कत नहीं, लाना है। अब आपको उस जड़ को ले आके घर पे सुखा लेना है। घर पे पेड़ ले आए, जड़ ले आए तो सुखा लें, या सूख जाए रख लें आप, तो उसको ले आके कोई व्यवस्थित जगह पे जहाँ पर आपका पूजा घर हो या कुछ विशेष शुद्ध स्थान हो, वहाँ पे आप पेड़ तो आप 11 के दिन ले आए। अब 11 का दिन और 12 का दिन शाम को लाए तो 11 और 12 का दिन रहेगा, तो सूख जाए जो भी हो कमला जाए, रख लेना उस पेड़ को। अब आपको 13 के दिन ये साधना प्रारंभ करना है। तो हम आपको वही बताते हैं, 3 कलश, 5 पान के पत्ता, 5 लौंग, 5 इलायची, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट पहले से करके रखना है। और 1 पटा चौक पूरने के लिए जगह, और आपको जो दिशा रहेगी वह आपकी पूरब की रहेगी। आसन जो रहेंगे पीले वस्त्र रहेंगे, पीले भी पहन सकते हैं आप, सफ़ेद भी पहन सकते हैं, इसमें कोई विशेष वस्त्रों का कोई विशेष वो नहीं है, परहेज आप सफ़ेद पीले जो भी आपके पास हो वो आप पहन सकते हैं। तो आपको पीले वस्त्र बिछा देना है पटा पर, चौकूर देना है, पटा बिछा देना है, उसमें पीले वस्त्र पहनना है, और उसको जो पेड़ है ना पिया वसा का उस पर रख देना है। ठीक, अब साधना प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले आप अपने गुरु के कलश का पूजन करें। गुरु के कलश को आप रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम चंदन अक्षर छोड़ दें, 1 पान का पत्ता, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 बतासा, उसको रखते हुए आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा ये कहते हुए आप उनको अर्पित कर दें। 1 पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, 5 रुपये 10 रुपये जो सिक्का हो आप उसको अर्पित करते हैं। आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करें। रोरी अक्षत को कुमकुम सारी चीज़ें लगाकर अक्षत छोड़ दें उनके ऊपर, 1 पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची, सुपारी लें और बतासा, और अपने प्रेतराज के कलश का पूजन कर दें और उनसे आज्ञा लें कि हे भगवान प्रेतराज, मैं आपके द्वारा एक सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं वो साधना प्राप्त कर सकूँ। तो आप उनका पूजन हो गया। आप अपने गुरु के कलश का पूजन करेंगे तो रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम इत्यादि अक्षर छोड़ दें, 1 पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची, सुपारी उस पर रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये जो भी सिक्का हो उस पर रखते हुए आप अपने कुलदेवता को कुलदेवताभ्यो नमः ऐसा करते हुए आप उनको अर्पित कर देंगे। अब जो प्रियवासा का जो चित्र है, प्रियवासा का जो पौधा है सामने जो आपने पटा पर रखा है, तो सबसे पहले आप उसकी जड़ में जल चढ़ाएंगे, और जड़ में चढ़ाने के बाद आप जो पेड़ है या उसकी डगार है उसको हल्दी का इसको टीका लगेगा, इसको चंदन का नहीं लगा प्रियवासा को, क्योंकि ये धन से संबंधित साधना है। तो आप इसको पीला हल्दी का टीका लगाएंगे, फिर कुमकुम लगाएंगे, अक्षत छोड़ देंगे। अक्षत भी बिल्कुल साबुत होना चाहिए। इस पूजा में ये विशेष ध्यान रखें, चावल टूटे हुए जरा से भी नहीं होना चाहिए खंडित, क्योंकि साधना खंडित हो जाएगी। तो आपको उसको रोली लगा देना है, कुमकुम लगा देना है और अक्षत चढ़ा देना है। 1 पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, 1 बतासा रख के और उनको अर्पित कर दें, उसको अर्पित कर दें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना है। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख जाप करना है। जैसे ये जड़ी बूटी सिद्ध होगी, जैसे ये जो प्रियवासा है ना ये सिद्ध होगी, तो एकदम से ये जो जड़ी है ना या तो हो सकता है घूमने लग जाए, गोल गोल घूमने लगे, या हो सकता है जड़ी आपकी एकदम गिर जाए, इस साइड भी गिर सकती, इस साइड भी गिर सकती, इस साइड भी गिर सकती, कहीं भी गिर जाए। तो इसका विशेष अनुभव है, ये जड़ी गिर भी सकती है और इधर भी गिर सकती है, इधर भी गिर सकती है, इधर भी गिर सकती है। तो इसका मतलब ये जड़ी सिद्ध हो गई है। तो इसका जो है ना आपको जो सिद्धि होगी, ये दीपावली की रात जब आपकी लक्ष्मी पूजन हो जाए, लक्ष्मी पूजन में आपको ये जड़ी रख देना है। जहाँ आपकी लक्ष्मी पूजन होता है, आपकी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसमें जड़ी रख देना है
और प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, आप सिद्ध हो गए हैं तो मुझको कुछ ऐसी चमत्कारिक कला या कुछ हमें स्वप्न दें कि मैं आपके माध्यम से मैं कुछ कर सकूं। जैसे कहीं गड़ा हुआ खजाना है तो वो मैं प्राप्त कर सकूं, किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूं तो मैं उसको बता सकूं, जन कल्याण करना चाहता हूं तो मैं बता सकूं। तो सपने के माध्यम से आप उस जड़ी से पूछने की कोशिश करें। लक्ष्मी पूजन में उसको रख दें, लक्ष्मी पूजन में रख दें। जैसे ये सिद्ध होती है जड़ी, तो आप इससे पूछेंगे, ऐसे ऐसे उंगली पर रख लो या गद्दी पर रख लो आप जड़ी को सीधा। तो आप जैसे ही पूछेंगे कि यहाँ गड़ा हुआ खजाना है कि नहीं, तो जड़ी जो है ना घूम जाएगी एकदम। अगर है तो घूम जाएगी, मतलब ये है कि यहाँ पर खजाना है। या कोई बंदा आपके पास आता है कि गुरुजी हमारी फलानी चीज़ खो गई है, ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो जड़ी आपकी गोल गोल घूम जाएगी। किस दिशा में गई है तो उसको फिर पूछो किस दिशा में गई, तो उस दिशा में उसका जड़ का हिस्सा हो जाएगा। इस तरीके से आप उससे भूत भविष्य वर्तमान पूछ सकते हैं, गड़ा हुआ खजाना पूछ सकते हैं। ये जो जड़ी है वह दीपावली के दिन पूर्णतः जागृत हो जाएगी, पूर्णतः जागृत। आप इसके बारे में कुछ भी कर सकते हैं, बस बशर्ते इस जड़ी को करना क्या है, इस जड़ी को आपको सफ़ेद कपड़े में लपेट कर और पूजा के स्थल में आपको रखना है। इसको हर जगह नहीं रखना है, पूजा स्थल जो पूजा का आधा होता है वहाँ रखना है, जिससे जड़ी आपकी अशुद्ध न हो, नहीं क्यों इसके अंदर जो शक्ति आ जाएगी वह शक्ति पुनः चली जाएगी। तो इस जड़ी को आपको सदा अपने पूजा घर में रखना है। इस तरीके से यह जड़ी सिद्ध होती जाएगी। तो चलिए आज मैं आपको एक सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर रखी है। उसमें 95% रोगों का हल है। जैसे घुटनों का दर्द है, एड़ी का दर्द है, कमर का दर्द है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, लकवा है, कुत्ते का काटना है या अन्य रोग, जो 100 प्रकार के और भी रोग हैं। कई बार ऐसा होता है कि खुद को ही अपन को अनुभव नहीं है, कई लोग आते हैं कि किसी और रोग के लिए आते हैं, उनका दूसरा रोग साथ में ठीक हो जाता है। जैसे कोई घुटने का दर्द लेकर आया है हमारे पास, उसकी अस्थमा ठीक हो गई, तो कहते गुरुजी हम तो घुटने के दर्द के लिए आए, लेकिन हमारी जो अस्थमा थी या सांस फूलती थी वो ठीक हो गई, वो अपने आप ही। या कोई शुगर के लिए आया और उसको टीबी थी तो टीबी ठीक हो गई, या कोई टीबी की थी और उसको शुगर थी तो साथ में टीबी के लिए 5 परिक्रमा लगा रहा था, उसकी शुगर भी ठीक हो गई। तो ये लोगों के अनुभव होते हैं, वो बताते हैं कि गुरुजी हमारे फलाने रोग के साथ फलाना रोग ठीक हो गया। तो अन्य 100 प्रकार के रोग और भी हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपकी 1000% कहते हैं आपके साथ टूकेंगे, ये गारंटी हमारी है। अब कई बार साधकों के हमारे पास कमेंट आती हैं, कॉल आते हैं कि गुरुजी हमारा तो घर 1200 किलोमीटर दूर पड़ता है, हम आपके घर पर नहीं आ सकते परिक्रमा लगाने के लिए। एक बार आएंगे सोमवार को और हम वापसी होंगे, जब तक आधा दूसरा सप्ताह तो वैसे ही बीत जाएगा, तो दूसरा सोमवार आ जाएगा, हमारी थकानी नहीं जाएगी। तो इसका भी हल है, आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी 5 परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको अर्जी लगाना होगी। अर्जी में अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि और दक्षिणा हमारे पेटीएम में जो भी आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। यह नहीं कि एक दबाव है कि भाई 500 चाहिए कि 800 चाहिए कि 1000, नहीं, जो आपकी श्रद्धा बने तो आप हमारे पेटीएम नंबर में डालें। तो आपको इसलिए रखी गई है दक्षिणा, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और व्यर्थ के जो फालतू लोग हैं ना वो ना आए। नहीं तो कई लोग रजिस्ट्रेशन करा देंगे, उन्हें परिक्रमा कुछ लगा नहीं। कई असामाजिक तत्व बैठे जैसे बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, उन्हें चीज़ में भरोसा नहीं होता, तो रजिस्ट्रेशन करा देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि भैया वीडियो कॉल करके इनको परिक्रमा लगा। इसलिए हम दक्षिणा रखते हैं कि आप कुछ वजनदारी की दक्षिणा अगर उसमें डालेंगे तो हमें लगेगा इस बंदे को परिक्रमा लगानी है, तो हम आपको परिक्रमा लगवा देंगे। ये गारंटी हमारी। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, 5 बार सोमवार को हम आपको परिक्रमा लगाएंगे, गारंटी हमारी है। तो अपना अर्जी लगा के अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि उसमें अंकित करा दें और दक्षिणा राशि डाल दें, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर 5 परिक्रमा आपको लगवा देंगे। विश्वास नहीं मानोगे, आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। गारंटी हमारी 1000%। तो इस वीडियो को जो गरीब ज़रूरतमंद हो, उस वीडियो को आप उन लोगों के बारे वायरल करें
जिनके पास दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर को देने के लिए फीस नहीं है, और यातायात साधन के लिए जैसे कहीं दिखाने जाना हो उसको बाहर, तो भाई बस में जाएगा या ट्रेन में जाएगा तो उसमें भी तो पैसे लगेंगे, तो उसके लिए आवागमन के लिए साधन के लिए पैसे नहीं है। ऐसे गरीब ज़रूरतमंद उनके पास ये वीडियो वायरल कराएं। भाई पैसे वालों ने तो पैसा है तो डॉक्टर में चले आएंगे, दिखा लेंगे, दवाइयाँ खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। और कई बार तो हमारे पास भी आते कई करोड़पति इंसान, तो हम कहते भाई ये दरबार तो गरीबों के लिए है। पैसे वाले हो तुम, टाटा बिरला हो, बड़े जो एम्स हॉस्पिटल चल रहे हैं कहीं, उधर जाओ आप, यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये तो गरीबों का स्थान है, जो गरीब लोग ठीक होते हैं, या पैसे वाले ठीक नहीं होते। अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, तो स्थान सभी के लिए है। तो कहने का मतलब इस वीडियो को आप गरीब ज़रूरतमंदों के पास शेयर करें जिनका उनका भला हो। जैसे आपके चाचा हैं, मामा हैं, ताऊ हैं, जो भी आपके मोहल्ला पड़ोस में बीमार है, तकलीफ में, और डॉक्टर के पास जाके थक गए, उनके कोई रोग ठीक नहीं हो रहे थे, एक बार भगवान की शरण में आए। भाई इस वीडियो को वायरल कराएं आप। भाई वीडियो तो बहुत वायरल करा, लेकिन मेरे चैन बैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, या मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ये मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे। भाई ये गाना मैं सुनता नहीं, मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ तो कई बार सुनाई दे जाते हैं ऐसे गाना, और लोग कहते हैं वीडियो करो, वायरल करो, फलाना करो, ढकाना करो। भाई इन वीडियो को वायरल कराते तो थोड़ा बहुत इसको भी जन कल्याण के लिए वायरल कराएं, जिससे लोगों तक हम पहुँचें और उनके रोगों का हरण करें। जय माई की।